कि न्यूरो एनाटॉमी के दूसरे पार्ट में हम लोग अब बात करेंगे थोड़ा सा वेबर सिंड्रोम के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने वेलेनबर्ग सिंड्रोम पढ़ा था जिसमें कि स्ट्रोक हो रहा था ऑफ द मेडुला का लेटरल साइड में। तो लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम भी हम लोग बोले थे उसको। बट इस केस में हम लोग पढ़ेंगे वेबर सिंड्रोम। व्हाट इज़ वेबर सिंड्रोम? वेबर सिंड्रोम इज़ अ कंडीशन में जो है हमारा स्ट्रोक होगा कहाँ पे होगा? स्ट्रोक मेनली होगा हमारा मिड ब्रेन में। ठीक है, कहाँ पे? मिड ब्रेन में, नॉट सॉरी, हाँ मिड ब्रेन में होगा। जबकि वो कहाँ पे हुआ था? वेलेनबर्ग में, मेडुला में, जबकि वेबर्स में होगा मिड ब्रेन में। एंड ड्यू टू विच आर्टरी? ड्यू टू द आर्टरी, या फिर ऑक्लूजन बोलो या फिर ब्लॉकेज बोलो, या जिसके वजह को कौन से आर्टरी की वजह से? ड्यू टू द सेरिब्रल, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, कौन सा आर्टरी? पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। जबकि वहाँ पे कौन सा था? पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिब्रल आर्टरी। जहाँ तक अगर आपको याद हो, यहाँ पे क्या है? पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, एंड जो है इसकी वजह से जो है सेरिब्रल पेडेंकल्स एंड जो है हमारा सेरिब्रल पेडेंकल अफेक्ट होगा। इसके अलावा जो है मेनली ऑक्यूलोमोटर नर्व जो है अफेक्ट होगा। देखिए, जो ऑक्यूलोमोटर नर्व जो अफेक्ट हो रहा है उसकी वजह से क्या होगा कि जो ऑक्यूलोमोटर नर्व अगर अफेक्ट हुआ, या फिर अगर वेबर सिंड्रोम हो जिसमें जो है हमारा एक्चुअली जो है मिड ब्रेन अफेक्ट हो रहा है, तो उसकी वजह से जो है ऑक्यूलोमोटर नर्व वो जो है वो उसमें डैमेज आ सकता है, या फिर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट में डैमेज आ सकता है। अब देखिए, ऑक्यूलोमोटर नर्व में डैमेज आने की वजह से जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो इसी वजह से थे। कौन सा फाइबर अफेक्ट हुआ? ऑक्यूलोमोटर। ऑक्यूलोमोटर का अफेक्ट होने से क्या हुआ? ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स। और ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स क्या होता है कि आँख जो है ऐसे, आँख की जो आईलिड है वो गिरने लगेगी। वो क्योंकि ऑक्यूलोमोटर नर्व जो है स्क्लेनियल नर्व 3 कंट्रोल कर रहा था। किसको कंट्रोल कर रहा था? आई के आईलिड्स को। लेकिन अब ये उसकी वजह से गिरने लगेंगे क्योंकि ये ठीक से उसको संभाल नहीं पा रहा। उसके अलावा जो पीपल्स डायलेट होने लगेंगे, जो कि ऑक्यूलोमोटर नर्व की वजह से ही हो रहा है। जबकि जो कॉन्ट्रालेटरल साइड में हेमीप्लेगिया होगा, क्योंकि पूरा का पूरा कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, अपर मोटर न्यूरॉन ही खराब हो गया। तो पूरा अपर मोटर न्यूरॉन खराब हो गया तो बात ही खराब, तो कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लेगिया हो सकता है। तो दिस इज क्लिनिकल फीचर ऑफ वेबर सिंड्रोम। कॉज अगर बोले तो मिड ब्रेन में, ऑफकोर्स स्ट्रोक इन मिड ब्रेन। एंड ट्रीटमेंट किया जैसे भी स्ट्रोक को मैनेजमेंट करना वो। तो मेनली वेबर सिंड्रोम का अगर बात कभी भी किया जाएगा तो हमको याद रखना है किस में दिक्कत हो रही है। तो मिड ब्रेन में कौन सा आर्टरी डैमेज हो रहा है? तो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। एंड उसकी वजह से लाइक डैमेज, मतलब ब्लॉक हो रहा है, उसकी वजह से डैमेज किस चीज़ को रहा है? ऑक्यूलोमोटर नर्व को। ठीक है, एंड उसकी वजह से और दूसरा कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट को। तो ये हमारा वेबर सिंड्रोम था। इसके अलावा हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं सिरिंजोमाइसीलिया। देखिए, सिरिंजोमाइसीलिया वो कंडीशन है जिसमें कि स्पाइनल कॉर्ड में, ये मेरा स्पाइनल कॉर्ड है, बगल में वर्टिब्रास है। मैंने बहुत गंदा डायग्राम है, बट हाँ, स्पाइनल कॉर्ड में जो है छोटे छोटे सिस्ट फॉर्म हो जाएंगे जो कि फ्लूइड फिल्ड होंगे। अब सिस्ट फॉर्म होने से होंगे, यहाँ पे जो ट्रैक्स जा रहे थे वो ऐसे कंप्रेस होंगे। एंड दिस इज होल सिरिंजोमाइसीलिया। उससे ज़्यादा कुछ है नहीं सिरिंजोमाइसीलिया। तो काउस क्या हो सकता है? कॉन्जेनिटल हो सकता है, जिसकी वजह से सिस्ट फॉर्म का काउस कॉन्जेनिटल हो सकता है, या फिर कोई स्पाइनल इंजरी हो सकता है सिस्ट फॉर्म हो सकता है, ट्यूमर्स हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकते हैं। अफेक्ट्स क्या क्या अफेक्ट करेगा? देखिए, तो ये अफेक्ट करेगा आपके स्पाइनल कॉर्ड को डायलेट कर देगा, पूरा डायलेट कर देगा। डायलेट करने की वजह से क्या होगा? सिस्ट एक्सप्रेशन कवरेज द सराउंडिंग जो है न्यूरल टिश्यू को सब होगा। उसकी वजह से जो हमारे ट्रैक्स पिरामिडल और एक्स्ट्रा पिरामिडल दोनों को अफेक्ट होगा। मेनली पिरामिडल, लेकिन एक्स्ट्रा पिरामिडल भी। उसके अलावा सेंसरी जो है हमारे स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, या फिर एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक, और फिर वो अपना क्या था वो डोर्सल कॉलम, सारे अफेक्ट होंगे। उसकी वजह से क्या होगा कि मेरा जो है एट्रोफी ऑफ मसल हो सकता है। एट्रोफी ऑफ मसल क्यों होगा? क्योंकि जो मसल्स के पास जो मेरे न्यूरॉन्स जा रहे थे वो छूट गए, तो मसल डिसीज होगा, उसकी वजह से एट्रोफी होगा। या फिर डिसोसिएटेड सेंसरी लॉस भी होगा, क्योंकि भाई यहाँ से अब सेंसरी फाइबर्स ने मतलब ब्लॉक हो गए, जा नहीं पा रहे हैं, कंप्रेस हो गए। तो दिस इज सिरिंजोमाइसिस इज नथिंग बट द सिस्ट फॉर्मेशन इन स्पाइनल कॉर्ड। इसके अलावा हम लोग एस्पासिया को थोड़ा देर बाद देखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए बेनेडिक्ट सिंड्रोम। व्हाट इज बेनेडिक्ट सिंड्रोम? बेनेडिक्ट सिंड्रोम कुछ भी नहीं। बेनेडिक्ट सिंड्रोम जो मिड ब्रेन में लीसन्स हो रहा है, मिड ब्रेन में। अगेन मिड ब्रेन, इससे पहले हमने मिड ब्रेन कहा देखा था? वेलेनबर्ग सिंड्रोम में। इसमें तो वेलेनबर्ग सिंड्रोम में क्या होता है कि एक्चुअली पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरेब्रल आर्टरी जो है वो डैमेज होता है। लेकिन ये जो हमारा बेनेडिक्ट सिंड्रोम है, एंड बेनेडिक्ट सिंड्रोम में खास बात ये है कि यहाँ पे जो है लीसन्स हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई नहीं आ पा रहा है, दैट इज सेरेब्रल आर्टरी की वजह से ही मिलने। एंड ब्लड सप्लाई नहीं आ पा रहा है तो मतलब जो लीसन्स हो गए या फिर डैमेज हो गए। बेनेडिक्ट सिंड्रोम से आई पाल्सी प्लस ट्रेमर होता है। आई पाल्सी क्या होता है कि देखिए मतलब आँख का जो है पैरालिसिस, ठीक है, क्योंकि ऑक्यूलोमोटर नर्व खराब हो सकते हैं, क्योंकि वो मिड ब्रेन का ही पार्ट है। तो स्ट्रक्चर अफेक्टेड, देखिए स्ट्रक्चर क्रेनियल नर्व 3 दैट इज ऑक्यूलोमोटर नर्व, 4, 6,
6 एंड 7 ये जो है हमारे ये अफेक्ट हो रहे हैं। इसके अलावा रेटिकुलर फॉर्मेशन जो कि यहीं पे होता है, रेड न्यूक्लियस जो कि अपना इनवॉल्यूंटरी कंट्रोल सारा संभाल रहा है, एंड मेडियल लेमिनिस्कस ये भी डैमेज हो रहा है। तो इसकी वजह से क्लिनिकल फीचर्स क्या है? क्लिनिकल फीचर्स है इप्सिलेटरल ऑक्यूलोमोटर पाल्सी। इप्सिलेटरल जिस साइड में डैमेज हुआ उसी साइड में सेम ये किसका था? हमारा वेबर सिंड्रोम का भी था। कॉन्ट्रालेटरल सेंसरी लॉस ऑफ कोर्स, एंड इनवॉलेंट्री मूवमेंट होगा वो उसका लॉस। कॉन्ट्रालेटरल क्योंकि यहाँ रेड न्यूक्लियस से जो है सेल नर्व्स निकल के जा रहे थे एज अ रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट, अगर आपको याद हो इन द फिजियोलॉजी। तो खैर तो ये, एंड उसके अलावा जो काजेज है, काज क्या हो सकता है? स्ट्रोक हो सकता है, ट्रेमर हो सकता है। एक्चुअली सेरेब्रल आर्टरी डैमेज हुआ तो मेन वही, तो वो स्ट्रोक का भी काज हो सकता है, ट्रेमर भी हो सकता है। डायग्नोसिस है MRI और ट्रीटमेंट वो डिपेंड करता है कि किस वजह से चीज़ें। और ये तो दिस वाज बेनेडिक्ट सिंड्रोम। तो हमने इस वीडियो में बेनेडिक्ट समझ लिया। बेनेडिक्ट क्या होता है? मिड ब्रेन में लीशंस, जबकि आपका वेबर्स क्या है? मिड ब्रेन में स्ट्रोक ड्यू टू पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ये भी मेनली सेरेब्रल आर्टरी है इसमें, लेकिन ऑक्यूलोमोटर नर्व, वो ऑक्यूलोमोटर नर्व डैमेज होगा, रेटिकुलर फॉर्मेशन डैमेज होगा, मेडियल लेमिनिस्कस एंड रेड न्यूक्लियस तीनों डैमेज होंगे। जबकि हमारे वेबर सिंड्रोम में जो है हमारा मेनली ऑक्यूलोमोटर नर्व एंड कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट डैमेज होगा, जबकि सिरिंजोमाइसीलिया में जो हमारा सिस्ट फॉर्मेशन हो जा रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट दीज 3।